दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सुनील ऑन व्हील्स। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, कल व्लॉग डाल नहीं पाया, कुछ काम का प्रेशर चल रहा था जिस वजह से पहले प्रायोरिटी काम को देनी थी। तो अभी आज मुझे मिले हैं हमारे राइडर, आपका शुभ नाम क्या है सर? ध्रुव जी को मैंने पिकअप किया है सेक्टर 59 के पास, गोल्फ कोर्स। कौन सा गोल्फ कोर्स रोड के पीछे? अडाजियो है क्लब का। अडाजियो क्लब का जो नाम है वो अडाजियो क्लब है, जो कि हॉर्स राइडिंग क्लब है। तो ध्रुव जी से कुछ डिस्कशन हुई तो मैंने कहा आपके साथ एक हल्का सा लोगों के नॉलेज के लिए एक छोटा सा कन्वर्सेशन कर लेते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा कि कोई इशू नहीं है। तो ध्रुव जी बताएं मुझे आप अपने बारे में थोड़ा, आप कब से आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं? तो मुझे करते हुए कुछ 16 साल हो गया है। 16 ईयर्स। ओके, 16 साल, ठीक है। तो मैं कोलकाता से हूँ। तो अच्छा। मैं कैलकाटा में स्टार्ट किया था राइडिंग करना। ओके। तो अब जॉब के चलते हुए इधर गुड़गांव आया हूँ। अच्छा। कंटिन्यूइंग दैट इन। तो मतलब आप जॉब कर रहे हैं गुड़गांव में किसी एमएनसी में? नहीं, तो मैं होटल मैनेजमेंट किया था। अच्छा, ग्रेट। तो अभी मैं रिसेंटली जस्ट अपना जॉब छोड़ा हूँ। ओके। कि मैंने जॉब से ब्रेक लिया एक बार, क्योंकि मुझे राइडिंग में थोड़ा फोकस करना है। ओके। तो मुझे राइडिंग में प्रोफेशन बनाना है। ओके। तो मैं होटल मैनेजमेंट किया था, तो मैं ट्राइडेंट गुड़गांव में था। अच्छा। वहाँ से मैंने होटल मैनेजमेंट कर रहा था। फिर अभी कुछ महीना भर ही हुआ है या होने वाला है, 1 महीना। जी जी। जॉब जस्ट छोड़े। ओके। तो वही है कि अब राइडिंग में थोड़ा फोकस करना है, इसमें कुछ प्रोफेशन बिल्ड करना है, इसमें पैशन को प्रोफेशन में चेंज। अरे ग्रेट। 16 साल ध्रुव जी हो गए आपको। ये मेरे ख्याल से तो यार, सॉरी मैं आपको यार बोल सकता हूँ बिकॉज ओके। ध्रुव भाई ऐसा है, 16 साल आई थिंक इट इज ए वेरी लॉन्ग पीरियड। आपने बहुत लंबा समय दे दिया। तो क्या कारण है कि इतने लंबे समय से आप कर रहे हैं? और क्या आप परफेक्ट नहीं हुए अभी तक, या आपको आपको किस वजह से आपको 16 साल बाद दोबारा आके ये करना पड़ा, यहाँ पे आके हॉर्स राइडिंग में आके यहाँ पे कोर्स वगैरह कर रहे हैं या वैसे आप? कोर्स नहीं हुआ। तो जैसे मैं 16 साल से कर रहा हूँ। तो पहले मैं खाली इसको पैशन के लिए करता था कि मेरे को घोड़े बहुत पसंद थे। ओके। तो जैसे कैलकाटा में एक जगह है विक्टोरिया बोल के, जहाँ पे जॉय राइडर होते थे, तो मैं वहाँ करता था। ओके। फिर वहाँ पे पेरेंट्स को लगा कि वहाँ पे कर रहे हैं, सच अगर इतना ही पसंद है तो सीख सकते हैं घोड़े कैसे चलाते हैं आप। ठीक है। हॉर्स राइडिंग। तो फिर मैंने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट किया सीखना। ओके। तो मैं काफी छोटा था, मतलब मैं कितना, जब मैं स्टार्ट किया मैं तो राइट नाउ व्हाट इज योर एज? आप 16 साल से तो आप राइट नाउ आई एम 23। ओके, 23, ठीक है। यानी 7 साल की उम्र से आपने? हाँ, वही 6-7 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। अरे वाह। तो उस समय क्या था कि डर भी उतना ही लगता था, छोटे थे तो जी। गिरने का डर, और गिरे हैं तो फिर जो लगता है वो काफी जोर लगता है। ओके। क्योंकि आप हाँ, हाइट बहुत ज्यादा होती है घोड़े पे बैठने के बाद। तो वो कुछ साल तो डर निकालने में लग गया। छोटे हैं, और मैं compete उस समय भी करता था, मतलब कॉम्पिटिशन उन सब पार्ट लेता था। ग्रेट। लेकिन फिर इसको कभी एज अ करियर नहीं देखा, कि इसको पैशन ही रख के रखा था कि पैशन के में करने का। ओके। लेकिन फिर जब मैं इधर आया तो फिर राइडिंग ऐसा चीज है कि अगर मैं क्लब में जैसे 12 घंटे 15 घंटे भी स्पेंड करता हूँ, तो मुझे वो लगता नहीं है कि मैंने उतना टाइम स्पेंड किया है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है घोड़ों के साथ में। बढ़िया। तो अब इतने साल से कर रहा हूँ, तो सोचा कि 23 अभी भी टाइम है कि मैं अपना करियर चेंज कर सकता हूँ, मतलब पैशन को थोड़ा टाइम दे सकता हूँ कि मेरे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए। गुड। ये एज अभी तक निकला नहीं है। 25-26 से बाद आपको एक करियर का वो स्टिलनेस चाहिए करियर नहीं। हाउ टू आप इसमें आप करियर कहाँ देख रहे हैं? कैसे होगा करियर हॉर्स राइडिंग में? हाँ, तो इसके अंदर करियर का 2-3 तरीके हैं। जैसे मैं अभी जिस क्लब में कर रहा हूँ राइडिंग, तो मैं इनके यहाँ ही राइडिंग करते हुए इनके साथ में कॉम्पिटिशन में पार्ट लूँ। ओके। मैं कम्पीट करूँ, कॉम्पिटिशंस जीतूँ, अपना नाम करूँ। ओके। इंडस्ट्री में, मतलब राइडिंग के इंडस्ट्री में। ओके। या तो फिर मैं जैसे इनके साथ पार्टनरशिप में आ गया। ओके। खुद के घोड़े खरीद लिए, उन अच्छा। घोड़ों पे कम्पीट कर रहे हैं। ओके। फिर उन घोड़ों को मतलब एक लेवल पे, घोड़ों को भी एक लेवल में लेके जाने के बाद उनको आगे बेच दिए किसी को। ओके। या तो फिर उनको दूसरों को रेंट पे या लीज पे दे दिए। अच्छा। कम्पीट करने के लिए, तो उसके थ्रू अर्निंग्स होते हैं। तो
फ्यूचर में अपना खुद का राइडिंग स्कूल खोल लिया है अच्छा घोड़ों के ग्रेट, साथ। हाँ ये हो सकता है। तो काफी इसके अंदर भी ऑप्शंस रहता है। ओके, तो अभी यहाँ पे आप राइडिंग करके आ रहे हैं, तो अभी इस टाइम पीरियड के दौरान कितने लोग आए हुए थे हॉर्स राइडिंग करने? सो जैसे अभी तो वीकडे चल रहा है, मतलब हर कोई अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, हाँ। कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आता है। तो मोस्टली वीकडेज के अंदर में सबका जॉब रहेगा, मतलब काम रहता है या स्कूल है बच्चों का। क्या क्या आपने कभी वीकेंड पे आके देखा कि हाउ मेनी पीपल्स आर कम फॉर हॉर्स राइडिंग? So on weekends mostly there are around different times, different batches. ओके, डिफरेंट बैचेस। Everyone can't ride together at the same time क्योंकि the ground is limited. ओके So we can't overcrowd the ground. ओके So being a limited place, there are around overall I have seen around 10-15 students Okay. on weekends. अच्छा, 10 से 15 लोग आते हैं वीकेंड पे। बहुत बढ़िया। अभी मैंने पीछे एक केस मैंने एबीपी न्यूज में खुद देखा कि एक आर्मी पर्सन थे और वो एक हॉर्स को राइड करते हुए लेकर आ रहे थे। तालाब के पास एक आके वो घोड़ा तालाब के अंदर चला गया एंड आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सी कि वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन घोड़ा बाहर नहीं आया और एंड में वो हॉर्स राइडिंग जो कर रहे थे पर्सन, उनकी डेथ हो गई और घोड़ा जैसे तैसे बाहर निकल आया। तो क्या कारण था वो घोड़ा उसमें चला गया होगा? क्योंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है घोड़ों के साथ, तो क्या कारण हो सकता है? तो इसका भी मतलब अब मैंने वो वीडियो देखा नहीं तो एग्जैक्टली मुझे एबीपी न्यूज पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो न्यूज। तो मैं देखता हूँ वो वीडियो, लेकिन ऐसे मतलब जितना मुझे समझ कुछ भी हो सकता है घोड़ा कोई चीज से डर गया हो या वैसा कुछ कि आफ्टर ऑल वो भी एक जानवर ही है। तो कोई कुछ अचानक से हो सकता है, जंगल होगा तो हो सकता है जैसे सांप हो गया, मतलब कोई भी जानवर दिख गया। अच्छा, ऐसा कुछ आवाज नहीं, वो एक्चुअली वो आप देखेंगे वीडियो, वो विलेज था, विलेज के कॉर्नर में जा रहे थे एंड मुझे भी मैंने वीडियो देखा तो उसमें मुझे कोई ऐसा सांप या ऐसा कुछ नहीं दिखा। बट हो सकता है कि कुछ डर गया हो घोड़ा या सडनली कुछ जो घोड़े, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि घोड़े बहुत जल्दी डर जाते हैं, हल्की सी कोई इस तरह की कोई चीज। आफ्टर ऑल जैसे जानवर है, अब जैसे अगर दिवाली और के टाइम जब पटाखे फटते हैं, जैसे कुत्ते हो गए फॉर एग्जाम्पल, जो भी कुत्ता हो वो पटाखों की आवाज से डर जाता है क्योंकि बहुत तेज आवाज होता है। जी जी जी। तो घोड़ों का भी वैसे ही सेम लॉजिक है कि अचानक से कुछ हुआ, जैसे हम भी अगर हमारे सामने से अचानक से कोई चीज बहुत जोर से जाएगा तो हम भी एक बार ऐसे चौंक जाते हैं। अब ये है कि एज ह्यूमंस हमारा दिमाग वो प्रोसेस ज्यादा जल्दी कर लेता है, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं। घोड़ा आफ्टर ऑल एक जानवर है, तो उससे कोई अचानक से कुछ हुआ तो वो भी चौंक गया। अब जैसे मैं 60 किलो का और 600 किलो के जानवर पे मैं हूँ, तो अगर वो 600 किलो का जानवर से मैं लड़ नहीं सकता तो मैं खाली उसको सपोर्ट दे सकता हूँ कि कुछ नहीं है, ठीक है, वहां से निकालने की कोशिश किया। समझ गया। और आफ्टर ऑल 600 किलो का जानवर है, तो अगर वो अपना पूरा दम लगाएगा तो मैं तो उससे नहीं सकता। राइट। लॉजिक वही है आफ्टर ऑल। जी जी जी। तो वही हुआ कि कुछ अचानक से कुछ हुआ या कुछ हो गया तो घोड़ा डर गया या वैसा। लेकिन वो एंड में कहते हैं ना, होनी बड़ी बलवान होती है और जो घटना होनी होती है तो वो होके ही रहती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जी जी जी। चलिए ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपकी गुड सवारी करते करते जो आपके एम्बिशंस हैं वो ईश्वर करे जल्दी पूरे हों और आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप करें या इंडस्ट्री में आप जो नाम करना चाहते हैं वो करें। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।